जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल होए जो बोले सोनिहाल। हम पंजाबी चैनल के श्रोता का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गाज़ियाबाद की एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहा हूं जिनका नाम सरदार एसपी सिंह है। आप अल्पसंख्यक आयोग के भारत सरकार के उपाध्यक्ष रहे हैं और गाज़ियाबाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मैं सरदार एसपी सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद हिमांशु जी। एसपी सिंह जी, मेरा थोड़े नाल सब तो पहला बड़ा सवाल ये है कि थोड़ा परिवार पाकिस्तान तो कदों पाकिस्तानों निकलिया और गाज़ियाबाद दे विच कदों आके वसे या गाज़ियाबाद तो पहले कित्थे रहे और उनके बाद गाज़ियाबाद कदों आए और इत्थे आने के बाद किहड़ी समस्या का सामना करना पिया और किवें तुसीं खड़े हुए? हिमांशु जी, मैं सब तो पहला धन्यवाद करना आप जी का, आपने मैनू इत्थे बुलाया। अल्पसंख्यक आयोग यूपी का मैंबर रहा हैगा हाँ, तो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन हैगी है सेंट्रल गौरमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, उहदे अंदर वाइस प्रेजिडेंट मैं रहा। तो उस तो पहला नगर निगम का भी मैं सदस्य रहा। जिथे तक गल रही, मैं मेरी अपनी पैदाइश गाज़ियाबाद की ही हैगी है। 1960 का जन्म हैगा है। मेरे पेरेंट्स जिहड़े हैगे हैं वो पहला पाकिस्तान तो 47-48 के आस पास आ गए सीगे। पार्टीशन जिस तरह होया सीगा उस तो पहला आ गए सीगे। गाज़ियाबाद नहीं आए सी, वो पहला देहरादून तो बाद फिर बलिया तो फिर देहरादून पहुँचे। देहरादून तो फिर गाज़ियाबाद, चूँकि साढ़े ताया जी गाज़ियाबाद पहुँच चुके सीगे सारे, चूँकि वो ब्रदर्स 6 ब्रदर्स हैगे सीगे, सारे अपना अलग अलग होके गाज़ियाबाद पहुँच चुके सीगे। तो धीरे धीरे गाज़ियाबाद ही उन्होंने अपना काम किया। तो इत्थे उन्होंने मेरे फादर की पढ़ाई भी जी उपर दी हैगी है वो DAV कॉलेज बलिया तो हुई हैगी है। तो गाज़ियाबाद आके उन्होंने साइकिल रिपेयरिंग का काम शुरू किया घंटाघर रेलवे रोड ते। तो साइकिल रिपेयरिंग का काम करते करते फिर उन्होंने यह होया कि भी नहीं कुछ अपना होर काम किया जाए। तो दैन उन्होंने करीब 60-61 के आस पास चाह की दुकान खोली तो चाह का काम किया। तो धीरे धीरे गाज़ियाबाद के विचकार उन्होंने अपना इतना नाम हो गया। कश्मीर रेस्टोरेंट के नाँ से उन्होंने खोलिया सीगा, कंदशाम होटल के बिल्कुल नाल। गाज़ियाबाद का कॉफ़ी हाउस एक किस्म का कश्मीर रेस्टोरेंट हैगा सीगा। गाज़ियाबाद के जितने भी वड्डे पॉलिटिशियन सीगे, पत्रकार सीगे, साहित्यकार सीगे, सारिਆਂ ਦਾ उठना बैठना कश्मीर रेस्टोरेंट ते हुंदा सीगा। ते असी भी धीरे धीरे जब वड्डे होए तो मैं भी, चूँकि अपने फैमिली विचकार मैं वड्डा बेटा उन्हां दा हैगा सी, ते असी भी नाल उन्हां दे हत्थ वंडांदे सीगे काम काज विचकार। एजुकेशन मेरी उत्थे बजरिया स्कूल जिहड़ा सरकारी स्कूल हैगा वै उत्थे हुई। उस तो बाद मैं शंभू दयाल इंटर कॉलेज उत्थे इंटर कीता। ग्रेजुएशन MMH कॉलेज तो की, फिर ला ग्रेजुएट वकालत मैं MMH कॉलेज तो ही की। लेकिन मैं छोटे होंदे ही अपना नाल उन्हां दे काम कराना। तो उस टाइम असी सारे जानते हैं कि वो कोयले की भट्ठी होंदी सी। कोयले की भट्ठी उन्होंने सारा काम करना, अपने हत्थी काम करना। और जिहड़े शादी ब्याह ते गैस दे जिहड़े हंडे होंदे सीगे वो उन्होंने जलाने भेजने, मतलब बहुत मेहनत की है उस टाइम साढ़े फादर साहब ने। और सानू भी किसी तरीके की कमी नहीं होने दी। उन्होंने सानू नाल लगा के, असी भी पूरा नाल उन्होंने लग के रहे। और धीरे धीरे करते करते जब आफ्टर ग्रेजुएशन और इस तरीके तो बाद फिर मैं नौकरी दे विचकार गया। 600 रुपये महीने की मैं नौकरी शुरू की। 1.5 साल के करीब नौकरी की। तो दिमाग में ऐसा कोई फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे। मैं गत्ते की फैक्ट्री के विचकार एक नौकरी कर रहा सीगा। तो 84 के दंगियां दे विचकार जब आगजनी वगैरह हुई है, सारा लुटमार हुई, सब कुछ होया। तो फिर यह होया भी गत्ते का काम तो इस तरीके का है भी एक तिल्ली लगी तो पूरा काम खत्म। तो उस दिन जिस दिन इंदिरा गांधी जी की प्रधानमंत्री जी की हत्या हुई सी, तो मैं बस से मतलब गया तो बस तो आ रहा सीगा। तो शाम तक पता लगा कि भी इस तरीके का होया है। तो वो टाइम जोड़ा असी देखा है वो टाइम बड़ा माड़ा टाइम सीगा। और मतलब अज अगर उसनू याद करने तो मतलब कंपन शुरू हो जाती है कि भी ये जो कम होया सीगा।
ਐਸੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੇਕਿਨ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਬਨੀਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਨਲ ਹਾਰਮੋਨੀ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਦਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਪੂਰੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਨੀ ਕਸ਼ਟ ਝੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਨ 50 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 50 ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਨਮ 60 ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੈਗਰੀਗੇਟਿਡ ਏਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਆਲਮੋਸਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮਸ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਈਟਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲਾव ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। SP सिंह जी, आपका राजनीतिक कैरियर क्या रहा है, इस विषय में मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। मैं ਮੈਂਬਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਨ 2000 ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਾਮਿਤ ਸਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 95 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਖਨਊ ਮੈਂਬਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਧਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਤੀ ਸੀ। 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਜਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, BJP ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ਨੂੰ एक लेटर लिखवाया कि 84 के दंगों में हर ज़िले में कितने नुकसान हुआ, कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितनी लूट हुई, कितनी हत्याएं हुई और उनको कितना मुआवजा दिया, इस पूरी जानकारी मंगी गई। तो यह जब फिर पूरा प्रिंसिपल सैक्रटरी तो डिस्ट्रिक्ट विचकार गया तो एक डेटा बनना शुरू होया। फिर वो डेटा बंद जनवरी 2001 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2003 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਡੇਟਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਾਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਜਾਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸੈਕਟਰੀ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ तो वो कहना नहीं जी ये तो ऐसे ही है, इसमें ये नहीं है। फिर असी वो गलबात की थी कि ये ऐसे कैसे आप कर सकते हैं। शासनादेश मंगाया, शासनादेश देखा तो उधर किधरे भी ऐ नहीं लिखा सी कि भाई हिंदू जाट के लिए ही अनुमन्य है। तो मैं कहा भाई इसमें तो ये लिखा है खाली जाट के लिए आरक्षण, तो आप ये खाली हिंदू को देंगे, ये तो गलत है। कहना नहीं जी ये ऐसे। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, आप इसमें लीगल ओपिनियन लेके आइए, लीगल ओपिनियन के साथ बात करेंगे आपके साथ। फिर वो लीगल ओपिनियन आए, फिर वही गल हुई जो असी कह रहे सी कि तो वो कहना जी इसमें आए। मैं कहा फिर बताइए कब देंगे आप। कहना इसमें टाइम लगेगा। मैं कहा टाइम नहीं, इसमें 1 महीने के अंदर अंदर आप लागू कराइए। कक्षा 7-8 में हमारे पूर्वज किताब पढ़ा करते थे, तो उसमें गुरु गोबिंद सिंह जी का कैरेक्टर भी इतिहास का उसमें रहा। तो ऐसे ही मेरे को भी किसी ने कहा कि भाई गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में उसमें तथ्यों के विपरीत कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हमने कहा ठीक है मंगा लेते हैं, बात करते हैं। तो मैं लखनऊ से जब गाज़ियाबाद आया तो मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने खुद यहाँ पर आके किताब मंगवाई, वो पढ़ी, तो मुझे लगा कि वाकई कुछ तथ्यों के विपरीत चीज़ें हैं। फिर मैंने अपने यहाँ एक और मिशनरी कॉलेज वाले हैं उनको भेजी वो किताब। मैंने कहा आप ज़रा इसमें देख के बताइए, इसमें आपको कुछ लगता है। उन्होंने कहा नहीं इसमें गलत है। फिर हमने ये शिक्षा विभाग के 3-4 बड़े अधिकारियों को बुला के उनको वो दिखाया और कहा कि इसकी आप पूरी जाँच करा के इसके आप बताइए क्या होना चाहिए। आप हैरान होंगे, मतलब जब हमने उन्होंने जांच कराई तो जो उनका 15 दिन बाद जवाब आया तो उसमें लिखा हुआ आया कि गत 39 वर्षों से ये इतिहास तथ्यों के विपरीत पढ़ाया जा रहा था और आज तक किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। तो हमने कहा फिर इसको कह रहे नहीं जी अब ये अगले सेशन में इसको हम चेंज करके कर देंगे। अब जहाँ बात है चेंज कर देंगे वाली बात समझ में आई, लेकिन मेरा टेन्योर बीच में हो गया ख़त्म।
1 महीने बाद मेरे को रिन्यूअल मिल गया। मैं जब मैंने ज्वाइनिंग किया, फिर मैं जब पूछा, मैंने कहा भी क्या हुआ, उसका पता लगा कि कुछ भी नहीं हुआ, वो ऐसे का वैसे ही था। आप सरकारी तंत्र की बात कर रहा हूँ मैं इसमें। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने फिर दोबारा जब समन कराया, 2 बार समन, 3 बार समन में नहीं आया, तो फिर मैंने सेक्रेटरी से कहा, मैं कहा ये लेटर आप लिखो। कह रहा सर इसमें तो इनकी नौकरी जा सकती है। मैंने कहा जाए तो जाए, मुझे नहीं पता, अगर ये नहीं करेंगे तो करना पड़ेगा। तो कह रहे फाइनल एक नोटिस देते हैं। फाइनल नोटिस दिया गया, फिर वो सारे आए, फिर वो कहने लगे कि नहीं सर इसको हम ऐसे। मैंने कहा नहीं इसको, फिर तुरंत मैंने 15 दिन के अंदर अंदर वो सारा चेंज कराया। तो वो मतलब अपने आप में लगा कि भाई कोई बड़ा काम हम कर रहे हैं। This program is powered by SAFAB, crafting your dreams. एसपी सिंह जी, 84 के दंगों में आपको या आपके किसी परिवार के सदस्य को कोई नुकसान हुआ? हम उस समय कीर्तन वाली गली में रहते थे। जब सुन रहे थे सब गाज़ियाबाद में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। स्थिति ये थी, हम घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, और हमारी गली में भी आए थे पूरा शोर मचाते हुए। मतलब जैसे होता है ना, टारगेटेड होता है, ये भी सरदार का घर है, ये भी सरदार का घर है, ये भी उसका घर है, उस तरीके से चीज़ें चल रही थी। हम सब सुन रहे थे, लेकिन उस समय ऐसे किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि हम गर्दन बाहर निकाल के झांक सकें, देख सकें। गली में काफ़ी लोग अच्छे भी थे, उन्होंने सबको नहीं यहाँ कोई नहीं रहता, आप चलिए निकाल दिए यहाँ से। बाद में हमें पता लगा हमारी पूरी गली बच गई, लेकिन बाद में हमें पता लगा गाज़ियाबाद में कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। तो वो जब देखते थे यार हम कहाँ थे और क्या किस स्थिति में आ गए। सिर्फ एक राजनीति ने पूरी कम्युनिटी को मार दिया, पूरी कम्युनिटी को तहस नहस किया, और ऐसे लोग मतलब जो बहुत ऊंचे थे और एकदम उनको ज़मीन पे ला दिया। तो और सबसे अफसोस की बात है कि आज तक जो दोषी थे उनको सज़ा नहीं हो पाई। इस बात का हमें भी अफसोस रहता है कि उनको कोई सज़ा नहीं हो पाई है, और ऐसा नौबत दोबारा ना आए, ऐसा होना चाहिए। एसपी सिंह जी, जो 84 के दंगे हुए और उसमें आपका एक कथन है कि भाई किसी को सज़ा नहीं मिली और नुकसान बड़े हुए, क्या सिख समुदाय आज भी कांग्रेस को वोट देगा? देखिए, वोट की बात तो मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि एक जो उस पार्टी ने जो काम किया उसके बाद वो सबके दिलों से उतर चुका था। आज बीजेपी का दौर रहा, बीजेपी के साथ लोग जुड़े, कम्युनिटी जुड़ी, और पूरे तरीके से पूरा पंजाबी समाज और सिख समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं यहाँ एक बात और ज़रूर कहना चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी से, अपने लोगों से, कि हम लोगों को पंजाब की राजनीति से दूर रहना चाहिए। क्योंकि पंजाब बेशक हमारे लिए क्या है, धार्मिक अधारा तो हो सकता है, लेकिन राजनीति का वहाँ से हमारा कोई वो नहीं बनता है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ की स्थानीय राजनीति के हिसाब से, प्रदेश की राजनीति के हिसाब से ही हमको अपना मन बनाना चाहिए, अपना दल चुनना चाहिए। पंजाब की राजनीति का बाकी अन्य की प्रदेशों की राजनीति से कोई मेल नहीं है। उस तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने हिसाब से, आप यूपी में किसी भी दल को चुनने, जो आपको लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा है, आप उसको चुनें, लेकिन पंजाब की राजनीति में हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। एसपी सिंह जी, मेरा मानना ये है, क्योंकि हम पंजाबी हैं और हम पाकिस्तान के पंजाब से आए हैं, और एक समय था कि पाकिस्तान से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक सारा पंजाब था। बाद में पंजाब जो हिंदुस्तान के पंजाब था उसके 3 टुकड़े किए गए, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल। जी जी। अभी आपने कहा कि जी हमें पंजाब की राजनीति में नहीं जाना चाहिए, जबकि हम पंजाबी हैं, सारे सिख भी पंजाबी हैं और गैर सिख भी पंजाबी सिख हैं, केशधारी और गैर केशधारी, लेकिन है पंजाबी। पंजाबी कोई कौम तो है नहीं। जी जी जी, कल्चर है। पंजाबी एक कल्चर है। तो हमें पंजाब की राजनीति से क्यों वास्ता नहीं रखना चाहिए? देखिए, पंजाब की जो राजनीति मैंने देखी है पिछले काफ़ी सालों में, आज पंजाब कहाँ से कहाँ चला गया है। आज पंजाब में इतना बड़ा कन्वर्जन हो रहा है, कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। उससे पहले आतंकवाद की बातचीत रही, ऐसी ऐसी चीज़ें रहीं जो कम्युनिटी को जोड़ती हैं। आज हम लोगों का यहाँ अस्तित्व दूसरे हिसाब से, आज हम यहाँ हैं, हम खाएंगे यहाँ की और गाएंगी वहाँ की, ये नहीं हुआ, ये होना भी नहीं चाहिए। हम यहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ की बात करेंगे। हम यूपी में रह रहे हैं, इधर पंजाब से बाहर रह रहे हैं, तो हम ये ज़रूर चाहेंगे हमारा स्टेट जहाँ हम रह रहे हैं ये फले फूले, यहाँ समृद्धि हो। पंजाब हमारा, मैं कह रहा हूँ, धार्मिक अधारा है, हमारी धार्मिक संस्कृति सारी पंजाब से जुड़ी हुई है।
वो एक धार्मिक आधार पर बहुत अच्छा बात है, लेकिन राजनीतिक तौर पर हम जहाँ रह रहे हैं हमारे को वहाँ की बात करनी चाहिए। मैं राजनीति में, मेरा अपना मानना है, मुझे राजनीति में पंजाब की राजनीति से बिल्कुल भी कोई भी वो नहीं है कि हमें, मेरा मानना ये है कि हमें जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की राजनीति के हिसाब से चलना चाहिए। एसपी सिंह जी, इस वक्त आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कौन है, कौन चला गया, आप कितने भाई बहन हैं, आपके कितने बच्चे हैं, इस विषय पर कुछ। देखिए, फादर हैं, मदर मेरी 28-30 साल हो गए, उनकी डेथ हो गई थी। फादर हैं और हम 5 भाई बहन हैं और सब लोकल हैं, 3 तो लोकल हैं और एक हापुड़ है सिस्टर और एक सिस्टर दिल्ली है। मेरे अपने 2 बच्चे हैं। बड़ी बिटिया है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो 7 साल अमेरिका में रहने के बाद अब वो हैदराबाद में नौकरी कर रही हैं। बेटा मेरा आर्मी में मेजर रहा, अब उसने VRS लिया है आर्मी से, तो अब वो प्राइवेट कंपनी में उसने भी जॉब कर रहा है। और बहुत अच्छे तरीके से परिवार है, आपस में बहुत अच्छा प्रेम भाव ये सब कुछ है। और उस ईश्वर की कृपा है, हम जब साइकिल पे चलते थे, जब उस समय का एक दौर था, साइकिल पे ही हम सब पूरा घूमते थे। और आज धीरे धीरे करते करते हम लोग अपने मेहनत से और लोगों के सहयोग से, सबके प्यार से आज हम सब काबिल हैं। तो अपने आप में छोटा भाई है, वो अभी भी रेस्टोरेंट चलाता है वहीं बजरिया में, उसका खाने पीने का काम है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है। एसपी सिंह जी, आपने मेरे इस प्रोग्राम के कई पिछले एपिसोड देखे होंगे। मेरे इस कार्यक्रम के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं काफ़ी लोगों से आपकी वार्ता हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गाज़ियाबाद, मैं कहूँगा गाज़ियाबाद नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में और यूपी में भी अपने आप में आपने एक बहुत बड़ी अच्छी पहल की है। और ये पहल कम से कम पंजाबी संस्कृति को ज़िंदा करने की पहल है और आपने इसमें बहुत अच्छा किया। और लोगों का इसमें अपने आप में, जैसे मेरी भी आपकी बातचीत हुई तो अपने आप एक जिज्ञासा सी होती है, नहीं यार ये अच्छी चीज़ें जो कम से कम और शेयर होनी चाहिए वो भी हुई। और तो ये इसमें मैं ये कहूँगा हमारी कम्युनिटी पंजाबी जो लोग हैं उनको कम से कम इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि पंजाबी कम्युनिटी के लोगों को राजनीति में भी आना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति में थोड़ा सा हम पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जो अच्छे लोग हैं, युवा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप सक्रिय राजनीति में रहें, आप सोशल रहें, अपना एक अलग प्लेटफॉर्म बना के असी कर सकते हैं लोगों की सेवा, जिकन बाकी होर कर रहे हैं। कोविड के टाइम पे बहुत अच्छी सेवा की है। तो इस तरीके से कोई ज़रूरी नहीं कोई ऐसा कोई ओकेज़न रहे। पंजाबी कल्चर सोसाइटी के माध्यम से हम लोग 84 के बाद कितनी लगे रहते थे सारे अधिकारियों को जोड़ के रखना, सबके साथ बात करना, तो एक वो मौसम था। लेकिन एज के साथ साथ अब चीज़ें बदल गई और साड़ा सारे का एक को मकसद होना चाहिए कि साड़ा शहर, साड़ा प्रदेश, साड़ा देश आपस विच कार्य एक होवे। जो मोदी जी का स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह सानू जरूर करना चाहिए और यह सब होएगा सबके प्रयास से। एसपी सिंह जी, पिछले दिनों एक दैनिक अखबार ने गाज़ियाबाद में पंजाबियों की संख्या के विषय में सवाल उठाया था कि पंजाबी 11,000 सदर विधानसभा में, ना कि लोकसभा में, गाज़ियाबाद सदर विधानसभा में उनकी संख्या 11,000 है। आप इस विषय में क्या कहते हैं? आप जानते हैं जो राजनीति हो जाती है, अब मैं पहले ही कहा कि हमारे लोग इतने ज़्यादा राजनीतिज्ञ नहीं रहे हैं, ना ही कोई इन चक्करों में रहे। हम सीधे साधे लोग हैं, सीधे साधे मिलवर्तन वाले लोग हैं। अगर कोई इस तरीके का आंकड़ा देखे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ कभी भी जातिगत राजनीति नहीं करती है, ना ही कभी जातियों को लेकर चले। यहाँ एक कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है हमेशा। आप कार्यकर्ता के नाते आप कितने पुराने हैं, कितने अनुभवी हैं, कितने आपका संपर्क है, क्या चीज़, इन चीज़ों के आधार पर टिकट तय होते हैं भाजपा में। जो इस तरीके का बात थी तो मैंने भी जैसे जो बातचीत की है तो मेरी भी जानकारी में आया था, फिर मैंने कहा भी था कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये गलत हैं। तो वहाँ ये रहा यार कि अखबारों से टिकट नहीं मिला करते, टिकट तो पार्टी ने देना, हाईकमान ने देना है। इसमें मेरा यही कहना है, उस अखबार में सीधा ये लिखा था कि ये भाजपा ने सर्वे कराया है। जो आप कह रहे हैं भाजपा ने सर्वे कराया, मैंने महानगर अध्यक्ष से इस बारे में बातचीत की थी। महानगर अध्यक्ष ने बाद में उसका खंडन किया है। एक दिन बाद आप देखिएगा उन्होंने लिख दिया है कि ये उस तरीके का ये ऐसा कोई हमारा वो सर्वे नहीं है। और जो ये चुनाव जो होते हैं
ठीक है, एक अलग इशू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट तय होता है वो अपनी योग्यता के आधार पर होगा और अपने अनुभव के आधार पर होगा, कितना पुराना कार्यकर्ता है। और ये बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से अगर चुनाव की बातचीत आती है तो टिकट मिलेगा किसी समर्पित कार्यकर्ता को मिलेगा। एक पूरी पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप ठगा सा महसूस करती है वो कम्युनिटी, यार ये हमारे साथ ये क्या किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आदमी का जब कम्युनिटी का मन टूटता है तो फिर वो कुछ भी स्टेप ले सकती है, गलत स्टेप ले सकती है। तो ये हमें नहीं करना है, ना ही हमारी कोई ऐसी मंशा भी है। ये जो टिकट होगा मेरिट के आधार पर होगा और पुराने अनुभवी लोगों से बाकायदा कोर कमेटी बैठ के यहाँ से नाम जाएंगे लखनऊ से। इस बार जो तय होना वो तो केंद्र से तय होना है और ये तय है कि जिताऊ कैंडिडेट ही आएगा गाजियाबाद में। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज मैंने सरदार एसपी सिंह जी को आमंत्रित किया था। मैं आज सरदार एसपी सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं से मैं अपील करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और लगातार हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद मित्रों। This program is powered by SAFAB, crafting your dreams. जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।